विदुर जी के भेजे हुए नाविक का पांडवों को गंगा जी के पार उतारना। विष्णुपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी समय परम ज्ञानी विदुर जी ने अपने विश्वास के अनुसार एक शुद्ध विचार वाले पुरुष को उस वन में भेजा। गुरुनंदन, उसने विदुर जी के बताए अनुसार ठीक स्थान में पहुंचकर वन में माता सहित पांडवों को देखा, जो नदी में कितना जल है इसका अनुमान लगा रहे थे। परम बुद्धिमान महात्मा विदुर को गुप्तचर द्वारा उस पापासक्त पुरुषन की चेष्टाओं का भी पता चल गया था, इसलिए उन्होंने उस समय उस बुद्धिमान मनुष्य को वहां भेजा था। उसने मन और वायु के समान वेग से चलने वाली एक नाव पांडवों को दिखाई, जो सब प्रकार से हवा का वेग सहने में समर्थ और ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थी। उस नौका को चलाने के लिए यंत्र लगाया गया था। वह नाव गंगा जी के पावन तट पर विद्यमान थी और उसे विश्वासी मनुष्य ने बनाकर तैयार किया था। तदनंतर उन मनुष्य ने कहा, युधिष्ठिर जी, ज्ञानी विदुर जी के द्वारा पहले कही हुई ये बात जो मेरी विश्वसनीयता को सूचित करने वाली है, पुनः सुनिए। मैं आपको संकेत के तौर पर स्मरण दिलाने के लिए इसे कहता हूं। तुमसे विदुर जी ने कहा था, घास फूस तथा सूखे वृक्षों के जंगल को जलाने वाली और सर्दी को नष्ट कर देने वाली आग विशाल वन में फैल जाने पर भी विल में रहने वाले चूहे आदि जंतुओं को नहीं जला सकती। यूं समझकर जो अपनी रक्षा का उपाय करता है वही जीवित रहता है। इस संकेत से आप ये जान लें कि मैं विश्वास पात्र हूं और विदुर जी ने ही मुझे भेजा है। इसके सिवा सर्वतोभावे अर्थ सिद्धि का ज्ञान रखने वाले विदुर जी ने पुनः मुझसे आपके लिए यह संदेश दिया कि कुंती नंदन, तुम युद्ध में भाइयों सहित दुर्योधन, कर्ण और शकुनी को अवश्य परास्त करोगे, इसमें संशय नहीं है। यह नौका जल मार्ग के लिए उपयुक्त है। जल में यह बड़ी सुगमता से चलने वाली है। ये नाव तुम सब लोगों को इस देश से दूर छोड़ देगी, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद माता सहित नरश्रेष्ठ पांडवों को अत्यंत दुखी देख नाविक ने उन सबको नाव पर चढ़ाया और जब वे गंगा के मार्ग से प्रस्थान करने लगे तब फिर इस प्रकार कहा, विदुर जी ने आप सभी पांडु पुत्रों को भावना द्वारा हृदय से लगाकर और मस्तक सूंघ कर ये आशीर्वाद फिर कहलाया है कि तुम शांत चित्त हो, कुशल पूर्वक मार्ग पर बढ़ते जाओ। राजे, विदुर जी के भेजने से आए हुए उस नाविक ने उन शूरवीर नरश्रेष्ठ पांडवों से ऐसी बात कहकर उसी नाव से उन्हें गंगा जी के पार उतार दिया। पार उतारने के पश्चात जब वे गंगा जी के दूसरे तट पर जा पहुंचे तब उन सबके लिए जय हो, जय हो यह आशीर्वाद सुनाकर वो नाविक जैसे आया था उसी प्रकार लौट गया। महात्मा पांडव भी विद्वान विदुर जी को उनके संदेश का उत्तर देकर गंगा पार हो अपने को छिपाते हुए वेग पूर्वक वहां से चल दिए। कोई भी उन्हें देख या पहचान ना सका।